नमस्कार दोस्तों, फॉर एवर उमेश चैनल में आपका स्वागत है। इंडियन फिलॉसफी ऑफ लाइफ का मोटो शुरू से बहुजन हिताय बहुजन सुखाय रहा है। ह्यूमन लाइफ के हर एक्शन की सक्सेस का इवैल्यूएशन उसी के मुताबिक किया जाता है कि वह न केवल इंडिविजुअल बल्कि सभी का कितना भला करती है। हम मॉरलिटी के जिस स्टैंडर्ड की चर्चा करते हैं उसका ओरिजिन बहुत पहले हुआ था। उस समय यह वही पॉइंट बहुत ब्रॉड था कि सभी प्राणी उसमें आते थे। कहने का अर्थ है कि पूरी सृष्टि का हम पर बहुत बड़ा उपकार है और हमें सभी का रेस्पेक्ट करना चाहिए। किसी काम को करते समय हमें यह जरूर सोचना चाहिए कि इससे सबका कितना भला होगा। यदि कोई केवल अपने लिए कुछ करता है तो उसे उसका स्वार्थ समझा जाता है, जबकि जिस काम से बहुतों का भला होता है, चाहे वह किसी प्रकार का हो, उसे सदैव स्पिरिचुअल माना जाता है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सभी लाइव क्रिएचर्स का बेस है। नॉलेज बेस, फिजिकल की चिंता न करने वाले लेकिन खुद को गुड थॉट्स का सोर्स मानने वाले मेडिटेटर ऐसा मेडिटेशन करते हैं कि उनके हार्ट से गुड थॉट्स का रेगुलर फ्लो पूरे वर्ल्ड में बहे और सभी के हार्ट तक पहुंचे। मेंटल इंटरेस्ट चाहे जैसी भी हो, हर सिचुएशन में हमें फल की इच्छा को त्याग देना चाहिए। ग्रेटनेस देने में है और मांगना चाहे कुछ भी हो पर्सन को इंफीरियर बनाता है। रियली देने की फीलिंग उसके पर्सनालिटी में ग्रेट स्पिरिचुअल पावर और स्ट्रेंथ को इन्फ्यूज करती है। इन फैक्ट्स पर कंसीडर करने पर हमें नॉर्मली यह बिलीव होगा कि सेल्फ इंटरेस्ट के लिए किया गया हर काम हमें इंफीरियर बनाता है और लज्जित फील कराता है। दूसरों की सेवा भावना से किया गया हर काम हमारी स्पिरिचुअलिटी को एक बूंद में कई गुना होकर सागर के समान हो जाता है। मेडिटेशन में दूसरे का भला सबसे जरूरी। यदि हम मन को केवल प्रॉफिट लॉस में लगाए रखेंगे तो यह एक बिजनेस होगा। मेरा फर्म बिलीफ है कि बेस्ट सर्विस मेंटल लेवल से की जाती है। अंग्रेजी में एक कहावत है, थॉट्स आर थिंग्स। मेरा मानना है कि थॉट्स थिंग्स से अधिक पावरफुल, परमानेंट और सब्सटेंशियल होते हैं। यदि आप किसी को बहुत कुछ दे दो, चाहे वो पैसा हो या वस्तु, पैसे कुछ दिनों में खर्च हो जाएगा और वस्तु भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि आप उसे अच्छे थॉट्स दो तो वह ज़्यादा ड्यूरेबल और बेनिफिशियल होगा। यह वास्तव में नीडी लोगों तक पहुंचती है। भूखा व्यक्ति भूख से उतना पीड़ित नहीं होता जितना एक ऐसी स्पिरिचुअल मेंटालिटी की कमी से जो उसको सभी कष्टों से ऊपर उठा सके। स्पिरिचुअल पर्सन के पावरफुल थॉट्स का इफेक्ट उन इंडिविजुअल्स पर पड़ता है जो फिजिकल नीड्स को फुलफिल करने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। दुख का सॉल्यूशन बराबर पर्सनल होता है। यदि हम पर्सनल लेवल पर दुख की फीलिंग से ऊपर उठ सकें और दूसरों को भी ऐसा करने में हेल्प कर सकें
तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मेडिटेशन में कंसंट्रेशन जरूरी होता है, लेकिन जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो उनका एक ही सवाल होता है कि कंसंट्रेट कैसे करें। होता ही नहीं। जब हम कंसंट्रेशन के लिए बैठते हैं तो सांसारिक भोगों की इच्छा में यह माइंड कंसंट्रेट नहीं होता और क्षणों में लाखों थॉट्स का सीक्वेंस चलने लगता है। यह ट्रू है और यह सबके साथ होता है। कहा जाता है कि जो आसानी से मिल जाए उसे साधना नहीं कहते। जीवन में किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं और उसमें सक्सेसफुल होकर हाईएस्ट लेवल पर पहुंचना चाहते हैं तो आप में कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। वैसे यह स्टूडेंट और यंगस्टर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि उनके यंग माइंड पर रेस्पॉन्सिबिलिटीज का बर्डन नहीं होता, फैमिली प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए उनके लिए कंसंट्रेशन का प्रैक्टिस करना इजी और सिंपल होता है। यह तो सभी को पता है कि कंसंट्रेशन से मेमोरी पावर बढ़ती है, इनोवेटिव आइडियाज आते हैं और अपने कामों में डेडिकेशन बढ़ता है। मैंने कंसंट्रेशन के कुछ प्रैक्टिसेस रामकृष्ण मिशन के कुछ सन्यासियों से सीखा है, उसके बारे में आपको बताता हूँ और मेरा पूरा विश्वास है कि इससे आपको भी कंसंट्रेशन प्रैक्टिस में बहुत हेल्प मिलेगी। एक चेयर पर अपराइट एलिवेटेड पोजीशन में बैठ जाए। चेयर न ज़्यादा ऊंची न ज़्यादा नीची, उसके सीट न बहुत ज़्यादा हार्ड हो और न बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो। अगर फिजिबल हो तो जमीन पर कुशन पर बैठे। अपने स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। पीठ, कमर और गर्दन को एक सीधे में रखें। अपने सर को सीधा, आंखों को आधी खुली हुई तथा दोनों आईब्रोज के बीच में बिना किसी स्ट्रेस के कंसंट्रेट करें। मेडिटेशन में अपराइट और एलिवेटेड पोस्चर कई पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इससे बॉडी के सभी ऑर्गन्स अपनी करेक्ट पोजीशन में रहते हैं तथा बॉडी सिस्टम पर अधिक स्ट्रेस डाले बिना प्रॉपरली वर्क करते हैं। कहने की जरूरत नहीं कि यह पोस्चर फिजिकल फिटनेस और जनरल हेल्थ के लिए बहुत यूजफुल है। मेडिटेशन में बॉडी को भूलना नहीं चाहिए। यदि बॉडी को ज़्यादा कष्ट देंगे तो प्रैक्टिस करना संभव नहीं होगा। आसन में बैठने का स्पिरिचुअल बेनिफिट यह है कि जब कभी हम अपने थॉट्स को एलिवेट करने के लिए ट्राई करते हैं तब स्पाइन के लोएस्ट पार्ट से ऊपर की ओर ब्लड सर्कुलेट होकर ब्रेन के सेंटर की ओर फ्लो करने लगता है। स्पाइन की सीधी खड़ी पोजीशन में ही उसे ऊपर जाने में ऑब्स्ट्रक्शन फ्री ओपन रूट मिलता है। जरा भी ऑब्स्ट्रक्शन होने पर फ्लो नीचे की ओर जाने के लिए फोर्स करता है, जिससे बॉडी माइंड सिस्टम में रिएक्शन होती है। इसका यह अर्थ निकलता है कि सही आसन बनाने से डिप्रेसिव थॉट्स को दूर रखा जा सकता है। यदि आप पद्मासन या सुखासन पालथी मारकर फर्श पर बैठे तो बॉडी को बेंड किए बिना बहुत देर तक बैठ सकते हैं और मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं।
बैठने का पोस्चर सही करने के बाद अपने सांस को लेने और छोड़ने पर फोकस करें। मन को शांत कर लंबी और गहरी सांस धीरे धीरे नेचुरल तरीके से लें और छोड़ें। सांस लेते या छोड़ते समय अपने लंग्स की आवाज को कंट्रोल करें। दाहिने हाथ के अंगूठे से नाक के दाहिने भाग को दबाकर बाएं भाग से सांस को धीरे धीरे अंदर खींचें। ऐसा करते समय बाएं हाथ की अंगुलियों पर 4 की गिनती करें। ओम शब्द का मन ही मन दीर्घ स्वर में उच्चारण करते हुए 4 ओंकार में सांस अंदर खींचें। इसके बाद दोनों तरफ की नाक को अनामिका या मध्यमा से बंद कर 16 बार ओम की गिनती करते हुए सांस को रोके रखें। इसके बाद दाहिने तरफ से नाक को खोल दें और धीरे धीरे 8 बार गिनती करते हुए सांस को बाहर निकालें। इस प्राणायाम की डेली प्रैक्टिस करें और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी कैपेबिलिटी, कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, वीडियो का यह सब्जेक्ट आपको जरूर इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगा होगा। ऐसे ही कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप 1-to-1 मीटिंग या व्हाट्सएप पर मेरा कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या मेरे साथ जुड़कर बिजनेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर फॉर्म फिल करें और सबमिट कर मेरी टीम से जुड़ें। मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा, बिजनेस ऑटोमेशन टूल्स शेयर करूंगा ताकि आप बिना किसी हासिल के अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर जल्द से जल्द अपने गोल्स को अचीव कर सकें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। विशिंग यू अ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ।